बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान और बुशा बीबी का जो निकाह केस है उसमें सज़ा मअतली को लेकर फैसला महफूज किया गया था और इस्लामाबाद के जो जज अफजल मजोका हैं उन्होंने वो फैसला सुना दिया है। अब उसमें फैसला सुनाने को लेके तो चूंकि आज कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान ये वाहिद मुकदमा है जिसमें गिरफ्तार हैं, अगर उनकी यहाँ से सज़ा मुअत्तल होती है तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान और बुशा बीबी रिहा हो जाएंगे अगर वो किसी और केस के अंदर गिरफ्तार नहीं होते। ये अलग बात है कि हुकूमत ये कह रही थी कि देखें जी, हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा वो हमारे मेहमान बनकर रहें हम उनको रखना चाहेंगे। तो जो फैसला उन्होंने सुनाया है उसमें उन्होंने इमरान खान और बुशा बीबी ने जो सज़ा मुअत्तल करने की दरखास्तें की थी उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा था हमारी सज़ा मुअत्तल कर दें और उसके बाद जो मरकज़ी अपील है आप उसके ऊपर समाअत करते रहें। तो जो अफजल मजोका हैं उन्होंने इमरान खान और बुशा बीबी की इद्दत केस में जो 7 साल सज़ा की सज़ा है उसको बरकरार रखा गया है। अब जब ये दरखास्तें मुस्तरद हुई तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान जो हैं उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर शदीद नारेबाजी की। हत्ता कि उमर अयूब जब बाहर निकले तो उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए और तवक्को यही थी कि ये इतना चूँकि हसास मामला है, लोग ये कह रहे हैं कि ये इंतहाई बेहुदा केस है और इस पे लोग इवन कह रहे हैं कि उलमाए हक क्यों नहीं बोल रहे, चूँकि ये जो एक सदियों से शरीयत का उसूल है ये उसके ख़िलाफ़ केस बनाया गया। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर। बुरी बात तो यह है कि चले उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल नहीं हो सकी, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छी बात भी है। क्या अच्छी बात है? अब उन्होंने इस केस को के अंदर जो उनकी सज़ा मुअत्तली की वजह मुस्तरद करने की बताई है वो हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन को बुनियाद बनाया है और हाई कोर्ट की वो डायरेक्शन ही कम से कम इस केस के अंदर एक अच्छी खबर है। वो डायरेक्शन क्या है? उन्होंने ये लिखा एडिशनल सेशन जज ने अपने फैसले में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि मरकजी अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जब मरकजी अपील मुकर्रर हो तो सज़ा मुअत्तल नहीं की जाती। यानी इस केस में बुनियादी तौर पे टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जज साहब ने इमरान खान और बुशा बीबी की सज़ा को मुअत्तल नहीं किया। वो टेक्निकल ग्राउंड ये है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने 12 जुलाई से पहले इस केस का जो मरकजी अपील है यानी जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई है उसके ऊपर फैसला करना है। तो अब 12 जुलाई अगले महीने का आप यूँ कहिए कि अब 2 हफ्ते मजीद अभी इस केस को वो डिले करना चाहते हैं। तो लेकिन 12 जुलाई से पहले आपने इस केस का हतमी फैसला करना है। आज आपने सज़ा मुअत्तली का फैसला किया, अब आपने मरकजी अपील जो है जो इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी करना है। अब उन्होंने एक और टेक्निकलिटी की थी, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जब तक मरकजी अपील जो है समाअत के लिए मुकर्रर ना हो तो आप किसी की सज़ा मुअत्तल कर सकते हैं। जब मरकजी अपील ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए तो फिर आप उसकी सज़ा जो है वो मुअत्तल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर एक वजह ये बताई, फिर उन्होंने कहा कि जो बुशा बीबी है उनका खातून होना सज़ा पर मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ जो है वो नहीं बनता और 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फ़ैसला उन्होंने जारी किया है। उनका जो अंडर ट्रायल लोग होते हैं सज़ा मुअत्तली उनका हक तो होता है, लेकिन जो अपनी क्या कहते हैं कि सज़ा काट रहे हैं, सज़ा याफ्ता हूँ, वो नहीं उसके हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स के ऊपर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़िमान को दी गई सज़ा ना तो कलील है और ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा जो है वो भुगत चुके हैं। चूँकि जो कलील सज़ा या कम से कम सज़ा समझी जाती है वो लॉ के तहत 3 साल होती है। चूँकि इसमें 7 साल की सज़ा है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको ना तो आप यूँ ले सकते हैं कि सज़ा कलील है, तो इसलिए दूसरा ये भी नहीं है कि सज़ा का ज़्यादा हिस्सा उन्होंने काट लिया हो। लेकिन इस पे एक 2-3 तबसरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तबसरा वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस केस के ऊपर लिखा और कहा कि इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद, सिस्टम इमरान खान की रिहाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यानी इंटरनेशनल मीडिया के आज सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस केस में सुनने को मौजूद थी और ज़ाहिर है ये एक इंतहा हसास मामला है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि उलमा क्यों नहीं बात कर रहे, बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे, खुल के बोलना चाहिए। ये बिल्कुल हमारा जो माशरती या जो शरीयत के तय करदा तकाज़े हैं उनके मुताबिक ये बिल्कुल बिगाड़ पैदा करने वाला केस है। फिर एक और ख़बर जो किसी ने ये भी कहा कि चूंकि कहा जा रहा था कि इमरान खान के ऊपर नया केस बनाना है तो शायद कोई नया केस नहीं बन सका, तो इसीलिए जो पुराना केस है उसके अंदर सज़ा बरकरार रखी गई है। किसी ने कहा कि देखिए निकाह इद्दत केस जो है वो केस बनाने वालों की शायद रेड लाइन है
और ये उनकी मेंटेलिटी और उनकी जहनीत को भी जाहिर करता है, तो शायद इसलिए भी ये मामला हो गया। तो अब इसमें एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि 12 जुलाई तक कम अज़ कम इस केस का फैसला होना है, और बुरी खबर यह है कि आज इमरान खान की सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकी और उनकी रिहाई जो है वो भी नहीं हो सकी। अब एक खबर हो गई ये, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से है। चूँकि 9 मई का मामला है और 9 मई को लेके आज पंजाब असम्बली के अंदर भी जो अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान भच्चर वो बोले हैं, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ अब उस मोड में नहीं है। तहरीक इंसाफ अब माफ़ी की बजाय तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम उसकी तहकीकात करना चाहते हैं, और हमने बहुत ये बात सुनी थी कि इमरान खान जो है वो अली अमीन गंडापुर को उन सबको कहते रहे भाई हुकूमत हमने क्या करनी है, आप लिखें अदलिया को, उन्हें कहें कि 9 मई के वाक़यात की जो जुडिशल तहकीकात है वो की जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज 9 मई को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो शायद कहीं से उसके ऊपर रिएक्शन भी आएगा, और ये मौजूदा सूरत हाल में जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखते हैं, ये मज़ीद सूरत हाल को किस तरफ लेके जाता है, इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। और जो वज़ीर कानून थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी तहकीकात के लिए हमने जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया है, और इस सिलसिले में हम सूबाई काबीना जो है उससे मंजूरी लेंगे। अब खबर आ रही है वहाँ से, जो मिशाल यूसुफजई हैं उन्होंने इसकी बात की तस्दीक भी की है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई काबीना है उन्होंने 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, और अब वो पेशावर हाई कोर्ट को लिखेंगे, और ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की हद तक तहकीकात करवा सकते हैं, और वो उनसे कहेंगे कि जनाब आप यहाँ पे बनाएं जुडिशल कमीशन। तो मिशाल यूसुफजई ने बताया कि आज़ाद जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी कराई जाएगी कि साजिश किसने रचाई थी और इसका बेनिफिशरी कौन है। मेरा ख्याल है ये जब वो पेशावर हाई कोर्ट को लिखेंगे और पेशावर हाई कोर्ट इस तरफ जाएगी तो फिर ज़रा मामला इस तरह से होगा कि उसका रद्द अमल या बहुत सारे लोगों की तबीयत के ऊपर ये नागवार गुजरेगा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर बुरा मानेंगे। अब मैं चौधरी बरादरान की खबर देने से पहले, क्योंकि आज मीडिया के अंदर अचानक एक खबर चलवाई गई कि जनाब देखें वो चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात की जो है वो मुलाकात हो गई है, तो सुलह सफाई हो गई है। मैं आपको ये बताने से पहले कि खबर कहाँ से चलवाई गई, खबर किसने चलवाई, खबर क्यों चलवाई गई और इसके मकासद क्या है, मैं आपको एक खबर दे देता हूँ कि आज अडेला जेल में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें शिबली फराज ने मुलाकात की है, रऊफ़ हसन ने मुलाकात की है, शेख वकास अकरम ने मुलाकात की है, सालार काकड़ ने मुलाकात की है, आमिर डोगर और आतिफ खान ने मुलाकात की है। ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद जो बुशा बीबी की बेटी है महरून निसा, उनकी मुलाकात भी हुई है, और जो उनकी नवासी और नवासे हैं रूही शेख और यूसुफ शेख, उनकी भी उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, एक बात जो इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान को लेके, चूँकि ये जिन जज साहब ने आज केस का फैसला सुनाया उनके सामने कुछ और भी केसेस लगे हुए हैं, तो अब उनकी ज़मानत कब्रस गिरफ्तारी के 6 केसेस हैं। तो खबर ये आई है कि उन्होंने SSP ऑपरेशंस को और सुपर अडेला जेल को ख़त लिखा है कि 16 जुलाई को इमरान खान को अदालत के रूबरू पेश किया जाए, और बुशा बीबी को भी, लेकिन अगर आप पेश नहीं कर सकते तो वीडियो लिंक के ज़रिए ही पेश कर दें। अब ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश किया जाता है कि नहीं किया जाता। एक जो इंपॉर्टेंट और बात है, आज फवाद चौधरी का तबसरा इसके ऊपर अच्छा था, उनका इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतों पर भरोसा करना दानिशमंदी नहीं है, उसके लिए सियासी हिकमत अमली चाहिए। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मसला ये है कि लोगों में ये सलाहियत नहीं है कि इमरान खान की रिहाई के लिए मतलूबा सियासी दबाव बना सकें। बाकी जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। अच्छा, एक अब आज खबर जो आई वो जनाब थी कि जनाब वो मुलाकात हो गई है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की। अच्छा, ये मुलाकात की खबर कहाँ से चली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प कहानी है। ये मुलाकात की खबर इस्लामाबाद से चली, हालांकि दोनों ख़ानदान लाहौर में रहते हैं, और लाहौर अगर मुलाकात होती तो लाहौर में ही होती। ये खबर किसके ज़रिए चलवाई गई? अच्छा, ये खबर चलवाई गई, मैं वो शख्स जिसके मुतालिक वो कह चुके हैं, चौधरी शुजात का वो ग्रुप का एक MNA जो ज़ाहिर है जुनूबी पंजाब वाली साइड से मुंतखब होकर आता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा कि वो चौधरी बरादरान के दरमियान तफरीक की या लड़ाई की वजह है। शायद ये उसी का आज कारनामा था। कारनामा इन द सेंस कि इस्लामाबाद से खबर चलवाई गई, और ख़बर चलवाने के मकासद कई थे। एक खबर तहरीक इंसाफ को चौधरी परवेज़ इलाही से बदज़न करना था कि देखिए वो तो चौधरी शुजात हुसैन से मिल रहे हैं और मामला ठीक हो गए हैं और ये है वो है। उसके बाद कैसरा इलाही साहिबा जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर तरदीद की, उनका चौधरी शुजात का क्या किरदार है चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई में। उनका चौधरी परवेज़ इलाही का एक ही पैगाम है, और वो पैगाम क्या है कि भाई हमारा मैंडेट वापस करो,
उसके बाद अगली बात करेंगे। उनका काफली की पहचान इस वक्त मैंडेट चोरी और काफली जो है मैंडेट चोरी पे खड़ी है, तो कौन उसमें शामिल करना चाहेगा। लेकिन उसमें देखिए पहले भी चोरी परवेज़ ने खुद भी बात करके ये कहा था कि उन्होंने कुछ रिश्तेदार और इवन मोहसिन नकवी का उन्होंने नाम लिया था, इसकी उनकी खबरें डील और ढील की फैलाते रहते हैं। ये भी एक ऐसी ही कोशिश थी कि चले। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब तक कैसरा इलाही साहिबा हैं और जब तक मोनिस सलाही हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी हैपनिंग्स हो सकती हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया। चौधरी परवेज़ लाई की बहू जो है उनको भी बाहर जाने से अदालतों के चक्कर लगवाया गया, बहुत कुछ किया गया। तो ये खबरें ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन फिर मैंने कुछ और अंदरूनी जो ज़राए हैं, मेरी आज बात हुई चौधरी परवेज़ लाई की फैमिली में से कुछ लोगों से, तो वो तो बिल्कुल उसकी वाज़ेह तरदीद कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुलाकात की ख्वाहिश को खबर बना के किया गया, ये चोरी शुजात वाली साइड से आई। वो किसने करवाई वो मैंने आपको इशारों में बता दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।